इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। पूरे भारतवर्ष के लोगों से मेरा सविनय निवेदन कि अधिक से अधिक लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। हम सभी को प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं सबसे पहले पूजन प्रारंभ हो उसके पहले मैं शास्त्र प्रदान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। सारिका जी, सुनीता जी, रमेश जी जैन, आप आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। ब्रह्मचारिणी शिखा दीदी के परिवार से सारिका जी, सुनीता जी, रमेश जी परिवार ने कल नौदा भक्ति पूर्वक आचार्य भगवान के पड़गाहन का सौभाग्य मिला था। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। नागपुर से पधारे मयूर जी जैन साहब, आप सब परिवार निवेदन है आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं आप सभी से मेरा निवेदन है आप आ जाएं और शीघ्रता से संपादित करें। पुण्यार्चक के नाम कहाँ पे? रत्नेश जी, साधना जी जैन, आदि शिवांगी, आदित्य जी, अभिनंदन जी जैन, सागर गोपालगंज से पधारे हैं। आपसे भी निवेदन है आप भी आएं। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आलोक जी, परम जी जैन रायपुर से पधारे हैं। आप भी आएं। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का श्रीफल भेंट करना है। हाँ, जो वतन की कमान प्रतियोगिता है उसमें बहुत से आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। उसके जो पुण्यार्जक हैं प्रदीप जी, मंजू जी, अंकुश जी, आरजू जी, ओमायरा, गोधा परिवार गुवाहाटी, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और इस पुरस्कार में पुण्यार्जक में सहयोगी हैं आशीष जी सांकरा रायपुर एवं संदीप जी शाहपुर गणेशगंज संजू। ये मेरी आवाज यदि सुन रहे हो यहाँ उपस्थित हो आपसे भी निवेदन आप भी आएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन महानुभावों ने दान की राशि की कोई भी घोषणा की है या करना चाहते हैं प्रतिदिन पहले से नाम लिखा दिए जाते हैं। जिनके नाम पहले से रहते हैं वे यहाँ से आमंत्रित किए जाते हैं। जितने नाम हमारे पास आए थे हमने सभी के नामों का समावेश किया। पारस चैनल और जनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। जो जनवाणी चैनल पर 9:25 पर और पारस चैनल पर 9:25 पर और जनवाणी चैनल पर 10:50 पर किया जाता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय शिक्षा के मूल तत्व की जो पुस्तक है रियायती दरों पर चल चरखा में उपलब्ध है, किंतु गणतंत्र दिवस के उपलब्ध में आचार्य भगवान द्वारा रचित जो हाइको है उनके द्वारा जो साहित्य है वो गणतंत्र किट के नाम से रियायती दरों पर मात्र 150 रुपए में 5 पुस्तकें चल चरखा हथकरघा केंद्र पर उपलब्ध हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। सामने चल चरखा केंद्र दीदियां वहां बैठती हैं, उनके माध्यम से आचार्य भगवान द्वारा रचित साहित्य आप प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरण से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्वामिति। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। है प्री जहाँ की री सदा। ओ हो कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अनप प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओ है प्री जहाँ की री सदा।
है प्रिय जहाँ की री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में सविनय निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। बोलो चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। कल हमने इस सब निमित्त की और उपादान की बात सुनी थी कि निमित्त क्या कहलाता, उपादान क्या कहलाता है और किसकी कैसी क्या भूमिका होती है। इसके लिए आचार्य महाराज जी ने एक सर्वोदय शतक की रचना की है। उसमें एक दोहा लिखा है, उपादान की योग्यता, उपादान की योग्यता निमित्त की भी छाप, स्फटिक मणि में लालिमा गुलाब बिन्ना आप। समझ में नहीं आया, अपन उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक स्फटिक मणि होती है, सफ़ेद रंग की होती है और उसकी विशेषता होती है कि उसके सामने जो भी वस्तु जिस रंग की आती है वह स्फटिक मणि उसी रूप हो जाती है। एक गुलाब का फूल को यदि उसके सामने लाके रखते हैं तो वह गुलाब यदि गुलाबी रंग का है तो स्फटिक मणि गुलाबी रंग की हो जाएगी। गुलाब यदि पीले रंग का है पीले रंग की हो जाएगी और गुलाब यदि लाल और कोई रंग का होगा उस ढंग से वह हो जाती है। अब यहाँ पर विचार करना है कि गुलाब ने स्फटिक मणि को लाल कर दिया कि स्फटिक मणि अपने आप लाल हो गई। तो देखने में आता है कि स्फटिक मणि में ऐसी परिणाम करने की योग्यता थी। वहीं बांस में यदि हम और दूसरी कोई धातु का या पत्थर रखते हैं उसमें ऐसा कार्य नहीं हो पाता है और जब वह गुलाब सामने लाता तभी उसमें होता है। तो कभी निमित्त की योग्यता होती है तो कभी उपादान की योग्यता होती है। एक कहने का अपने अपने आप से क्रम होता है। एक उदाहरण के हिसाब से आपको समझ प्रयास करते हैं कि सब जानते हैं कि नारायण श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत की कमान संभाली थी, उस रथ की कमान संभाली थी जिस पर अर्जुन बैठा हुआ था, तो उस कमान को संभालने वाले जो श्री कृष्ण नारायण थे उनसे एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान आप तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आप तो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, हमने बहुत दिन से आपकी बांसुरी सुनी नहीं है। तो अब प्रशंसा पहले उन्होंने नहीं किया कि नहीं हमको टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ऐसा होता है कई बार लोग कहते हैं ना कि अपनी व्यस्तता बताने के लिए उदाहरण बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई टाइम नहीं है। तो फिर उसने कहा कि क्या किया जाए। तो फिर उस भक्त ने एक दिमाग लगाया कि हम कैसे श्री कृष्ण को मना लें बांसुरी बजाने के लिए। तो उसने पंक्ति कही, कीमत तो है तुम्हारी श्वास का, कीमत तो है तुम्हारी श्वास का, बनने टुकड़ा है बांस का। कीमत तो तुम्हारी श्वास का। ठीक है, हम अपनी बांसुरी बजाना उन्होंने चालू कर दी। अब बांसुरी वो बजाते रहे, उनका भक्त सब लोग सुनते रहे। अब कुछ लिमिट भी तो होती है। मालूम आपको प्रवचन देना चाह रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट देंगे, अब आधा घंटा लग गया, 1 घंटा हो गया, तो आप कहें महाराज जी अब तो रुक तो जाओ बस, एक नहीं कहोगे आप, सीमा से होती है ना।
उदाहरण याद आ गया, योग सागर महाराज जी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि दो महिलाएं आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमें प्रवचन सुना दो। तो महाराज जी ने कहा, जिन संत से कहा निवेदन किया होगा, तो उन्होंने कहा कि बस दो ही लोग आए हैं। अरे ऐसा होता क्या, ज़्यादा सभा हो तब तो होते, जो संत थे उनकी बात बता रहे हैं हम, ये उदाहरण ये हमारे सुनाते इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पूरे कम से कम पूरा मन से भरा हो, पर्याप्त हो, कैमरा मैन हो, ये सब व्यवस्था हो, सब कुछ हो, तब तो हम प्रवचन सुना है। तो अब कोई लोग आए नहीं, तो उन दोनों महिलाओं ने कहा महाराज जी, मतलब जो संत हे महात्मन, कि यदि मान लो दो गैया आएंगी तो आप उनके लिए घास नहीं डालोगे क्या, चारा नहीं डालोगे, उनको नहीं खिलाओगे? दो गैया आएंगी तो नहीं खिलाओगे क्या? तो उन संत को बात लग गई, ये तो सही बात कह रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण जी को बात लग गई ना, उन्हें बांसुरी बजाना चालू कर दिया। अब उन्होंने प्रवचन देना चालू कर दिया, जो संत महात्मा थे। अब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हो गया। अब महिलाओं ने सोचा हमको घर भी तो जाना है और अभी घर में काम पड़े हैं, दूसरे काम भी तो करना है। अब वो कैसे बोले कि बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली। उन्होंने कहा महाराज जी कि पूरी घास 2 ही गैयों को खिला दो का, पूरा चारा दो खिला दोगे। अब उस हिसाब से वो बांसुरी बजा रहे थे। अब उसने सुनते सुनते कितना सुनता, वो क्षमता तो होती है, मोबाइल थोड़ी ना है कि दिन भर डिलीट आगे बढ़ाते रहो। जब भी रात में नींद खुलती है, हमने लोग बताते हैं कि रात को 12 बजे किसी की नींद खुलती है, उसका हाथ पहले मोबाइल में जाता है कि चोरी तो नहीं चला गया, और उसकी नींद खुलती है, देखता है कोई मैसेज तो नहीं आए या कुछ ये तो नहीं आया, किसी का क्या बोलते उसको, कोई क्या कुछ तो नहीं, उसने लगाया अपना स्टेटस तो नहीं लगाया, किसका स्टेटस क्या है, इसी में दिमाग लगा रहता है। तो वो उसको दूसरे काम भी करने थे। तो उसने फिर कैसे इनको रोकें कि आप बांसुरी बजाना बंद कर दो। तो उसने एक पंक्ति बोली, जिस महिला ने बोली थी ना, उसने बोली है, कीमत क्या तुम्हारी श्वास का, कीमत क्या तुम्हारी श्वास का, गरे टुकड़ा ना होता बांस का। तो जब सुनना था तो उस समय श्री कृष्ण की श्वास की तारीफ कर दी, उपादान की मुक्तता कर दी और निमित्त को गौण कर दिया। और जब बंद करवाना था तो उस समय उसका निमित्त जो श्वास, जो बांस का टुकड़ा था, उसकी मुक्तता कर दी और श्वास को गौण कर दिया। इन निमित्त उपादान के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस है, और आप सभी ने देखा होगा कि भारत देश की उस लाल किला पर प्रथम व्यक्ति जो होते हैं देश के राष्ट्रपति जी, उन्होंने ध्वजा का ध्वजारोहण किया है ना। उसमें इस बात को आप घटा के देखिए कि उसमें उपादान मुख्य क्या है, ध्वजा। ध्वजा में पहनने की क्षमता है, क्षमता तो है ध्वजा में। डंडा नहीं होता तो झंडा क्या करता, और हवा नहीं होती तो कैसे फहराता। तब ध्वजारोहण होता है ना, पर इसमें पंचकर्णा के प्रारंभ में होता है, घट यात्रा होती है। तो देखते कौन सी ध्वजा, कौन हवा कहाँ चल रही है। ध्वजा को फहराने में सहायक, झंडा को फहराने सहायक जो है डंडा है और हवा है। लेकिन उसी डंडे में यदि दरी लटका देंगे तो क्या वह लहराएगा क्या? नहीं, उसके लिए उसकी योग्यता होती है। जैसे कि आज गणतंत्र दिवस पर हम सब ने देखा कि तिरंगा लहराया गया पूरे भारत देश में, प्रत्येक विद्यालय में, घर घर में, हर जगह, क्योंकि ध्वजा हमारी एकता का सूचक होती है, हमारी विजय का प्रतीक होता है। मत मर यारी के लिए, मत मर यारी के लिए, कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। मत मर यारी के लिए, कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। अगर मरना है तो मर वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। उन शहीदों की बात बता रहे हैं। आप तो ताली बजा करके खुश हो गए। जिस समय देश शहीद होने वाला था उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी। तो जो ब्रिटिश इंडिया हाउस ऑफ एक लाइब्रेरी है, उसमें क्या रिकॉर्ड है कि उस समय 1857 से लेकर 1947 190 साल के अंतर्गत भारत देश में कितने शहीद हुए थे। उसमें 7,32,000
780 उनके रिकॉर्ड के अनुसार 7,32,780 शहीद उसमें हुए थे पूरे भारत देश में। और मैं गर्व से इस बात को बताना चाहता हूं, आपको गर्व होना चाहिए, उतने शहीदों में लगभग 5,000 शहीद जैन समाज के थे। जानते हैं बात के लिए ना, उसमें ऐसे शहीद थे कि एक लाला अमन उनका नाम याद आता है, जो झांसी के थे, लाला हुकुमचंद जी थे, कि वो जानते थे सब कुछ करने के बाद भी उस समय उस 68वीं क्रांति की बात है, वो झांसी पर आए और उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों की सेनाओं ने, क्योंकि उन्होंने उस सेना के सामने सेना की सहायता की थी, अपने भारतीयों सहायता की थी। सोचो विचार करो, और उनके घर के सामने वहाँ पर उस नीम के पेड़ फांसी में लटका दिया गया था। ऐसे लाला जो हुकुमचंद जी थे, झांसी हरियाणा के थे, और उनका भतीजा वहीं पर खड़ा हुआ था और वह भी इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम से नारे लगा रहा था, उसे कुछ भी कसूर नहीं था। ऐसा हमारा भारतीय इतिहास है, और भारतीय इतिहास में इन जैनों का इतिहास है। इसलिए आज गणतंत्र दिवस पर हम शहीदों की बात करते हो तो उन शहीदों पर याद भी तो कर लो। जब आज सुबह गुरु जी के चरणों में थे, योगी भक्ति पढ़ रहे थे हम नाथ में ना, उस समय ऐसा साहस आता है, धन्य वे मुनिराज रहते सहते कहते कुछ ना, भीत नहीं मानस तल में। ऐसे बड़े बड़े ऋषि विधारी मुनिराज होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियां सहन करते हैं, उपसर्ग सहन करते हैं, ठंडी गर्मी हो या बरसात। संविधान लागू हुआ था, उसके पृष्ठ 63 पर भगवान महावीर का चित्र अंकित है, अहिंसा का चित्र अंकित है। इसलिए डाक विभाग ने अपने यहाँ नहीं, जर्मनी में 1979 पर जर्मनी ने डाक टिकट जारी किया था, उसमें उसने वहाँ पर भगवान महावीर की फोटो जारी की थी। इसलिए आपने देखा होगा संविधान में सबसे पहले 3 शेर बने रहते हैं, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस हमारे वर्तमान शासन नायक जो हैं महावीर स्वामी भगवान, उनका शेर क्या है, उनका चिन्ह क्या है? शेर है। और प्रत्येक मंदिर में आप वेदी नीचे देखते होंगे ना कि वहाँ पर एक सरोवर या कुछ ऐसा पानी का पात्र बना रहता है, जिसके एक तरफ तो शेर रहता है, एक तरफ गाय रहती है। और शेरनी का दूध जो पीता है गाय का बछड़ा, और से गाय का दूध पीता है वह शेर का शावक, वह शेर का बच्चा पीता है। ये अहिंसा धर्म का प्रतीक है। इसलिए हो सकता है कि क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अपन को देश की आज़ादी मिली तो उसमें अहिंसा मुख्य थी, सत्यमेव जयते लिखा गया है, इसलिए इस ढंग से ऐसा हुआ और तोपों की सलामी भी दी गई। हम आपको ये बात बताने से चाहते हैं कि एक बालक ने बोला, जब मैं पैदा हुआ था, विशेष अवसर पर तोपों की सलामी दी जाती है ना, सम्मान दिया जाता है ना। एक बच्चे ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझको 21 तोपों की सलामी दी गई। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे 21 तोपों की सलामी दी गई। दूसरा कहता है, सबका निशाना चूक गया, तुम बच गए। तो तुम लोग चूक नहीं जाना। ये वतन की कमान के लिए हमें आपसे कहना चाहते हैं, गणतंत्र दिवस पर जिस पर आशीर्वाद है आचार्य का कि भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, ये अभी भजन गा रहे थे ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, थी है, क्यों करती थी? कोई सोने की चिड़िया पेड़ में नहीं होती है। इसका डाल डाल मतलब होता है कि भारत देश में, इस अखंड भारत की बात बता रहे हैं, जब पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा हिमालय वहाँ तक है, कम्बोड वगैरह क्या कहलाते वो, कोलम, वो सब इकट्ठा था, सबकी बात बता रहे हैं। उस समय चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, जहाजरानी जो जहाज बनते हैं उसका क्षेत्र हो, ज्योतिष का, भूगोल वगैरह का, खगोल शास्त्री का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में पूरे भारत में विश्व अग्रणी रहता था। इसलिए कहा जाता था कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी। अब उसके लिए क्या किया जावे, वह समय कैसे आ जावे, इस शिक्षा को आप समझें, हम कैसे ज्ञान प्राप्त करें, कैसे अपने संस्कार को प्राप्त करें। क्योंकि आज तो गणतंत्र दिवस है,
हमने उस दिन पहले आपको बताया था कि समझ में नहीं आता, किसी व्यक्ति से बोला कि स्वतंत्रता दिवस और गणेश में क्या अंतर है, तो वो कहता कि हमको तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के लिए हमको तो मतलब गुलाम हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। अब उससे बोला कि परमेष्ठी 5 होते हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, कितने होते परमेष्ठी 5 होते हैं। अरहंत भी भगवान है, सिद्ध भी भगवान है, और साधु आचार्य उपाध्याय साधु मुनि राजाओं के लिए पदवी होती है, इसमें क्या जाता है। अब अरहंत भी भगवान है, सिद्ध भी भगवान है, तो दोनों भगवान में अंतर क्या है। तब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंतर 15 अगस्त और 26 जनवरी में है वही अंतर अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में है। क्योंकि अरहंत परमेष्ठी कुल 8 कर्म होते हैं, अरहंत परमेष्ठी ने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी और अंतराय, तो वो अरहंत परमेष्ठी बन गए। तो हमने 15 अगस्त के लिए स्वतंत्र हो गए, पूर्ण रूप से भी स्वतंत्र नहीं हुए, इसलिए क्योंकि संविधान लागू होगा तभी तो हम अपने प्रजासत्ता जो अपना प्रजातंत्र है ना, हम नियम तो लागू करेंगे, संविधान तो बनाएंगे तभी तो हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्र हुए थे। सिद्ध परमेष्ठी कब बनते हैं, अरहंत के 4 कर्म नष्ट होते हैं, जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं वह कब प्राप्त करते हैं, शेष 4 कर्म भी जो होते हैं उनको भी नष्ट करते हैं, घातीय कर्मों को। तो 8 कर्मों को 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सबको ऐसा नष्ट कर देते हैं, तब सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। तो आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो संविधान बताता कि हमको अपने देश में कैसे रहना, कैसे नागरिक बनना है, अच्छे नागरिक बनने की परिभाषा क्या है, उस समझने के लिए 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस आया है। इसलिए अच्छे नागरिक बने कैसे, उनके लिए तो हमको सब करना चाहिए। इसलिए वर्तमान में अपने सब तो लागू तो कर लिया, सब में उन्नति तो कर दी, विचार कीजिए कि हम चारित्र्य की ओर उन्नति कर पाए, हम निष्ठा की ओर उन्नति कर पाए, हम नैतिकता की ओर उन्नति कर पाए। ये क्या हमने आत्मीयता को प्राप्त किया कि आत्मीयता, नैतिकता, निष्ठा, चारित्र्य ये हमारे मूल, हमारे गुण होते थे, भारतीयों की पहचान होती थी, उस पहचान को हमने भुला दिया। आज बस वक्त आ गया है उस पहचान को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे समझें, कैसे प्राप्त करें। सभी सही अर्थों में हमारे गणतंत्र दिवस सच्चे अर्थों में मनाना सार्थक होगा। 4 पंक्ति करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। लेकिन निमित्त उपादान का समझ लेना कि कैसा, किस ढंग से किसका कैसा निमित्त होता है। शिक्षक में योग्यता है पढ़ाने की, बालक में पढ़ने की योग्यता है, तब भी काम हो जाएगा, गुरु शिष्य में नहीं होगा। उसके लिए योग्य शिष्य तो योग्य गुरु तो मिलना जरूरी है, उपादान तो शिष्य में है, लेकिन पुस्तक, कापी, बिजली आदि भी प्रेरक निमित्त उसमें सहायक होते हैं। दोनों के कारण से कार्य संपन्न होता है। इसलिए आज शहीदों को याद करने का दिन है। बिछ गए दीवाने न्यू में, ऐसी प्राप्ति अपने नहीं प्राप्त की है। बिछ गए दीवाने न्यू में, दीवारों के नीचे गड़े हैं। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, आप सुन लेना। बिछ गए दीवाने न्यू में, दीवारों के नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों में खड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों में खड़े हैं। उस शहादत को याद करके हुए उस स्वतंत्रता को और उस गणतंत्र दिवस को हम महत्व समझेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे। इस शरीर भी तो क्या है, एक गुलाम तो है, गुलाम ये पूरा कारागार तो है, इसमें आत्मा विराजमान है। इसलिए साधक जो होता है, जो धर्म का आलम्बन लेता है, इसीलिए आलम्बन लेता है कि हमको अपनी आत्मा को आज़ाद करना है, इन कर्मों से आज़ाद करना है, इस शरीर से आज़ाद करना है। ऐसा संविधान लिखना है जिसमें एकमात्र ज्ञाता दृष्टा वह आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ऐसी वह गणतंत्रता संविधान की बात होती है। हमको फक्र होना चाहिए कि हमारे देश में हमने इतने शहीदों की शहादत से प्राप्त किया, उसमें जैन समाज का भी योगदान रहा। इसका मतलब नहीं कि हम जैन समाज को हाईलाइट करना चाहते, हम आपके ऊपर, आपके दिल में ऐसे आत्मविश्वास करना चाहते हैं कि जैसे हमारे पूर्वजों ने अपना समर्पण किया, हमको भी ऐसे समर्पण करना है। बोले अहिंसा परमो। उसके उदय के कारण
उन्हें यह लाभ मिल रहा है। जैसे आपने कहा, यह भी सुना, जंगल में मंगल हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे आने से तो बहुत सारे व्यक्ति भी है, वो अपने गोरख धंधे में लगे हुए हैं, किंतु ये लोग महाराज जब से टिकट खरीदा है दूर दूर से, तो बस वो टिकट का महत्व तो तभी है जब दर्शन हो जाता है, सार्थक हो गया। जीवन तो लंबा चौड़ा है, इसलिए लंबे चौड़े होने के उपरांत भी एक बार दर्शन में सार्थकता नजर आ रही है। इस खाद को, इस पानी को, इस और कोई आवश्यक तत्व को पा करके आप इसी प्रकार अगले भविष्य में भी जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक देव, गुरु, शास्त्र, अहिंसा, धर्म, परोपकार आदि जो धर्म है, उसके कारण पुण्य का बंद होता है, और पुण्य का बंद होता है तो उदय में आता है, और उदय में आता है तो जंगल में भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग में बनाते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं वो आनंद नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है जो वहाँ जंगल में। तो वह भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता है। विशेष पुण्य का अर्थ यह है, एक योग मार्ग और एक मोह मार्ग समझ लो, और क्या। तो ये दो है, मोह गौण हो जाए, योग मुख्य हो जाए, तो ऐसे अवसर बार बार प्राप्त हो सकते हैं। मेरा तो आप लोगों से आशीर्वाद है, ताकि यहाँ आप हमेशा हमेशा प्रसन्नता के साथ रह करके वीतरागता क्या है, राग क्या है, इन दोनों के फल क्या है, और इस प्रकार समीक्षा करते हुए भेद विज्ञान के बल पर आप लोगों को भी यह सन्मार्ग बहुत कष्ट उठाने के उपरांत प्राप्त हुआ है, और थोड़ा सा कष्ट सहन करने का प्रयास करेंगे, अवश्य है हमें वहाँ अविनश्वर सुख का लाभ मिल जाए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यहाँ पर आकर के बैठने के उपरांत सामने दृष्टि पड़ी क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं। और उनके अंग अंग से वह मकरंद झर रहा है, और वो आपकी ओर देख रहे हैं। संभव है वो प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान से, हे भगवान, मुझे जैसे यह
प्रसन्नता प्राप्त है, सभी को हो। नीचे कहाँ पर उस मुस्कान का, प्रसन्नता का आधार है, तो और कुछ नहीं, खाद, पानी, मिट्टी समय पर, वर्षा आदि आदि होती है और प्रकृति भी प्रसन्न रहती है, तो वो भी प्रसन्न रहती है। इनके बारे में तो हमने बताया। कलियां सोच रही होंगी कि हमें भी खुलने का और खिलने का अवसर कब प्राप्त होगा। और आप लोगों की ओर देखता हूँ, आबाल वृद्ध, उनका और कहीं भी ध्यान नहीं, बस एक ही दृष्टि हमारी ओर आ जाए, निगाह पड़ जाए, इसको देख करके सोचता हूँ, इन फुलझड़ियों के पीछे स्रोत तो ज्ञात हुआ, किंतु इन फुलवारियों के लिए ऐसी कौन सी रसायन, ऐसी कौन सी खाद, ऐसी कौन सी चीज जो कि यह हमेशा हमेशा, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे लहर चले, किंतु ये हमेशा देखने के लिए लालायित रहते, दर्शन के लिए। और जब कभी भी देखता हूँ तो छोटा लड़का है, वह भी सब भूल चुका है, खाने पीने की इच्छा देख के, खिलौने की बात भी, और वह भी आप लोगों के साथ जय जयकार में शामिल हो जाता है। थोड़े से संकेत में हाथ जोड़ता है और वो भी नाचने लग जाता है। यह संस्कार आप लोगों के द्वारा दिए हुए हैं, अड़ोस पड़ोस से प्राप्त है, और पूर्व में उपार्जित जो पुण्य पूंजी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।